हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद पिछले वीडियो में हमने पूरा जातिवाचक संज्ञा आपको बता दिया था। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक शब्द से ही हमें समझने की कोशिश करना है कि ऐसी संज्ञा जिससे निर्जीव हो या फिर सजीव हो, उनके समूह का बोध हो। निर्जीव भी हो सकता है वो और सजीव भी हो सकता है, और उससे क्या हो, उनके समूह का बोध हो, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे परिभाषा लिखिए, जिस संज्ञा से प्राणी अथवा पदार्थों, प्राणी क्या हो गया? सजीव हो गया। पदार्थ क्या हो जाते हैं? निर्जीव हो जाते हैं, के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सजीवों को उदाहरण, जैसे हम समूह देखें, क्या हो सकता है? दल हो सकता है, सेना हो सकता है, सभा हो सकती है, गिरोह, परिवार, झुंड आदि। ये सब क्या होते हैं? सजीवों के समूह कहलाते हैं। अब दूसरा उदाहरण, जैसे निर्जीवों को हमने लिखा था पदार्थ, तो निर्जीवों का समूह क्या होगा? ढेर जैसे बोल देते हैं, किसी भी, जैसे पत्थर का हो जा सकता है, गिट्टी का, कुछ भी चीज़ का ढेर हो सकता है, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर, गुच्छा आदि। ये सब किस में आते हैं? निर्जीववाचक संज्ञा में आते हैं, निर्जीववाचक समूह में आते हैं। तो ये पहला भेद जातिवाचक संज्ञा का क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। और अगला भेद उसका क्या होगा? अगला प्रकार हो गया द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा। द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा। तो इसका होगा जिस संज्ञा से नाप तौल, जिस संज्ञा से नाप तौल के पदार्थ या वस्तुओं का बोध होता है। जिस संज्ञा से नाप तौल के पदार्थ हो सकते हैं या फिर वस्तुएं हो सकती हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनकी हम क्या कर सकते हैं? नाप कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ ही वाली पदार्थों को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल के पदार्थ या वस्तुओं का बोध होता है, उस संज्ञा को द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा बोलते हैं। पदार्थवाची संज्ञा बोलते हैं। तो एक बार फिर से समझना, जिस संज्ञा से नाप तौल के पदार्थ हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों का यदि बोध होता है, उस संज्ञा को हम द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा। जैसे कि उदाहरण में हम देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे सोना, चांदी, लोहा, इसका क्या करते हैं? तौलते हैं ना। तो ये इसमें आएंगे। तो हम उदाहरण में लिख देंगे सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा। अब डीजल, जैसे द्रव्यवाची पदार्थ में पहुंच जाएंगे, क्या हो सकता है? डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, और क्या हो सकता है? जल हो सकता है, दूध हो सकता है, घी हो सकता है, घी हो सकता है। आप ऐसे समझ गए होंगे। तो बहुत सारी, जैसे हम लिख देंगे इसके आगे आदि। ठीक, घी।
तो आपको समझना है कि ऐसे पदार्थ, ज़्यादा आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या कर सकें, नाप सकें या फिर तौल सकें। पदार्थ हो सकता है, वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है, कौन सी समूहवाचक संज्ञा होती है, उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, समूह का ज्ञान देखना पड़ता है कि उस संज्ञा से हमें समूह का ज्ञान होता है। वो समूह कैसा हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम संज्ञा का अगला भेद लेकर के आएंगे। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना।